नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं और आजकल हम कूर्म पुराण की चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कूर्म पुराण का पूर्वार्ध देखा और बहुत ही सूक्ष्म इस तरह से पूर्वार्ध में बहुत सारी सूक्ष्म बातें बताई गई। अब उत्तरार्ध में हम प्रवेश करते हैं। ये उत्तरार्ध जो है वो 44 अध्यायों का विभाग है। इसमें कुछ दार्शनिक विवेचनाएं ईश्वर गीता और व्यास गीता ये दोनों का यहाँ चर्चा की है। ईश्वर अर्थात भगवान शिव, यहाँ भगवान शिव और ऋषियों के बीच का संवाद जो है वो ईश्वर गीता कहा गया है। ये ईश्वर गीता पे श्रीमद् भगवद गीता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। अनेक जो श्लोक है यहाँ जो वो भगवद गीता से लिए गए हैं या भगवद गीता के श्लोकों से वो बहुत ही उसको वो मिलते जुलते हैं। जिस प्रकार भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप बताया, उसी तरह ईश्वर गीता में जो नृत्यरत नटराज शिव जो है उन्होंने अपना विश्व रूप बताया और उनका वर्णन भी किया हुआ है। व्यास गीता में भी व्यास और ऋषियों का संवाद है। व्यास गीता में भी भगवद गीता जैसे ही कर्मयोग, ज्ञान योग और सांख्य योग इसका वर्णन किया हुआ है। हाँ, अभी ईश्वर गीता में जो आत्म तत्व का स्वरूप है उसको कहते हुए भगवान शिव बहुत ही सिंपल और हमको समझ में आए, ऋषियों को समझ में आए इस तरह से उदाहरण देते हैं और अपना जो तत्व है वो तत्व का वर्णन करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का परस्पर कोई संबंध नहीं होता, जिस प्रकार धूप और छाया ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वैसे ही आत्मा और प्रपंच जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। मैं करता हूँ, यह सुख है, यह दुख है, यह राग द्वेष की भावनाएं, कृश स्थूल की भावनाएं, यह सब विकार शरीर का है, आत्मा का नहीं। यह विकार के कारण जो अहम के कारण मनुष्य मन में आरोप कर लेता है और अपने आप को शरीर ही समझ लेता है। जो ये अज्ञान है वो अज्ञान का मूल कारण जो है वो उसको अज्ञान और माया ये उनके मूल कारण है। ये अज्ञान जो है वो अविवेक से पैदा होता है और इसके कारण जो है वो मनुष्य जो है वो भ्रांति में पड़ता है। वो खुद को ही कर्म का दोष है वो दोष अपने ऊपर ले लेता है। मैं कर्म कर रहा हूँ ये भावना से वो कर्म करता है। लेकिन आगे इसी के साथ साथ व्यास गीता में भी इसको ही कंटिन्यू करते हुए बताया गया है कि शरीर विकारी है तो आत्मा जो है वो अविकारी है। और योगी अपने आत्मा के स्थिति को देखता है और ये अनुभूति प्राप्त करता है और ब्रह्म भाव में प्राप्त होता है। यही भाव जो है वो जो भगवद गीता में भी दिया गया है 5वें अध्याय में 18वें श्लोक और 6वें अध्याय में 32वें श्लोकों के लिए। वो गीता का जो श्लोक है वो व्यास गीता में और ईश्वर गीता में बहुत मिलता जुलता है। गीता का वो श्लोक जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वो श्लोक यहाँ ईश्वर गीता और व्यास गीता का मूल है। वो श्लोक है, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति सोऽर्जुन सुखं वा यदि दुःखं वा स योगी परमो मतः।
अर्थात हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों को सम देखता है, सुख अथवा दुख में भी सबको एक भाव से ग्रहण करता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ गीता में भी जो भाव बताए हैं वही भाव ईश्वर गीता और व्यास गीता के हैं। अभी भगवद गीता में सांख्य योग बहुत ही विस्तार से बताया गया है, और यहाँ भी ईश्वर गीता में भी सांख्य योग के 24 तत्वों का निरूपण भगवान शिव करते हैं। ये 24 तत्व है: मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये प्रकृति कहलाते हैं। ये 8 तत्व। उसके बाद में कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, गुदा, जननेंद्रिय, हाथ, पैर और वाणी। ये जो 14 वो तत्व वह भी तत्व है। प्लस शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राओं का योग जो है, इन सबका योग जो है वो सांख्य योग के तत्व कहते हैं। और जो 24वां तत्व है जो अव्यक्त तथा प्रधान है, उसको आत्मा कहा गया है। तो 8 प्रकृति, 14 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा और 1 आत्मा, ये कहते हैं ये 24 जो तत्व है, ये सांख्य योग के मूल तत्व है। यहाँ जो 24वां तत्व है जो आत्मा कहा गया है, वो आदि अंत मध्य से परे है। और यहाँ जो आत्माई है वह सब जगत का कारण है। बहुत सुंदर रीति से यहाँ ये 24 तत्वों का निरूपण किया है। उसके बाद में अष्टांग योग और प्राणायाम के जो अलग अलग प्रकार है उसका प्रतिपादन किया गया है। उसके बाद में जो मेन जो टॉपिक है, ये उत्तरार्ध का मेन टॉपिक है, वो है कि 4 जो आश्रम है वो आश्रम के नियम और उसका सदाचार, इनका वर्णन यहाँ दिया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। ये 4 जो मनुष्य जीवन के जो आश्रम हैं, इनका बहुत 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 बारीकी से, और इनके जो नियम क्या है, ब्रह्मचारी ने कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ ने कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थी ने, सन्यासी ने किस तरह से रहना चाहिए, इसका बहुत सुंदर छोटे से बारीक बारीक नियम यहाँ दिए गए हैं। ब्रह्मचर्य जो पहला आश्रम है, वैसे ये जो 4 आश्रम देखे हैं आज भी हम देखते हैं कि चारों आश्रम जो है हमारे यहाँ आज के जीवन में भी ये 4 आश्रम होते ही है। हम उसके नियम पालते हैं नहीं पालते हैं ये बात अलग है, लेकिन पहला आश्रम है जो ब्रह्मचर्य है, जो लड़का है लड़की है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में अपनी पढ़ाई ख़त्म करता है, पढ़ाई करता है। वो अभी तो स्कूल कॉलेज में जाके करता है, उस वक्त गुरु के पास जाके करता था, लेकिन ये जो पढ़ाई लगभग 25 साल तक समाप्त होती है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का भी वो जो काल है जो 25 साल बताया गया है, 25 साल तक बताया गया है। और 25 से अभी इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, माइनस तो नहीं लेकिन प्लस ही होता है। 25 से लेके 50 साल तक गृहस्थ आश्रम बताया गया है। और 50 से लेके वो 25 साल का एक उसका विभाग है। 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है, और 75 से लेके 100 साल तक संन्यास आश्रम कहा है। तब ये था कि जो मनुष्य जीवन है वो 100 साल का है। तो 25 साल के बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो अपने करियर का
करियर के लिए वो करियर में अपना पूरा ध्यान देता है, तो ये 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम है। और उसके बाद में वानप्रस्थ और संन्यास है उसका। आज के जीवन में वानप्रस्थ मतलब हम जंगल में तो नहीं जा सकते, जंगल ही नहीं है, लेकिन घर में रह के जो संयम से रहे, थोड़ा अलर्ट रहे, अपार्ट फ्रॉम द गृहस्थ जो घर की बातें हैं, वो वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। और संन्यास जो है वो सारी चीज़ों से अलग होके सिर्फ भगवान जो है, भगवान के भक्ति में श्रद्धा के साथ वहाँ अपना जीवन व्यतीत करे, वो संन्यास आश्रम है। तो ये 4 आश्रम तभी हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, लेकिन अभी भी वो उतने ही वैलिड है। अभी ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी ने वो जो लड़का है या लड़की है, उसने गुरुकुल में गुरु के साथ गुरुगृह में रह के वेदों का पाठ पठन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में गायत्री मंत्र की विशेष चर्चा की है, और यहाँ गायत्री मंत्र का बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गूढ़ जो अभ्यास है वो ब्रह्मचारी ने करना चाहिए, ऐसे बताया गया है। वेद के पाठन किस तरह से करना चाहिए, कौन से समय पर करना चाहिए, कौन से समय में नहीं करना चाहिए, ये भी यहाँ बताया गया है। गुरु की सेवा, गुरु पत्नी और गुरु की सेवा, ये ब्रह्मचारी का मेन उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होना चाहिए। वहाँ जब भी गुरु के पास जाए, नॉर्मली जो पहली बार जाता है, तो वो वहाँ कहा गया है कि वो समिधा जो है वो अपने सिर पे लेके वो गुरु को अर्पण करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मेरे सिर का जो अहंकार है वो मैं सब आपके चरणों में मैं दे रहा हूँ। अब आप जो बोलेंगे, आप जो पढ़ाएंगे, आप जो मुझे पठन पाठन कराएंगे, वही मैं सीखूँगा। इसका एक गूढ़ अर्थ भी यहाँ दिया गया है। उसके बाद में यहाँ गया है कि ब्रह्मचारी ने गुरु के सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए, गुरु को दुखी कभी नहीं करना चाहिए। गुरु जो भी नियम बताए, गुरु जो भी उनको सिखाए, वो तुरंत उन्होंने पूरा उसका पठन करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ बहुत बारीक नियम देने हैं कि जब गुरु जो है, गुरु सुबह उठते हैं उससे पहले ब्रह्मचारी ने, वो शिष्य ने सुबह उठ जाना चाहिए, और गुरु के उठने के बाद, सुबह गुरु के उठने के बाद कभी भी ब्रह्मचारी ने जगना नहीं चाहिए। उसके बाद में गुरु के जो उनका जो दैनंदिन जीवन है गुरु का, उसमें ब्रह्मचारी ने, शिष्य ने उनकी बहुत ही सेवा करनी चाहिए, इस तरह से दिया है। और अपना पूरा जो अपना ब्रह्मचार्य जो आश्रम है वो समाप्त होता है, उसकी पढ़ाई समाप्त होती है, उसके बाद शिष्य ने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, जो भी गुरु चाहे। और उसके बाद में गुरु की आज्ञा से ही उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ये जो बातें हैं वो आज भी थोड़ी बहुत फ़र्क से हमारे जीवन में होती ही है। गुरु को हम गुरु दक्षिणा देंगे, या हम स्कूल कॉलेज में जो है, स्कूल कॉलेज में हम उसको फीस देती है, वो भी एक प्रकार की गुरु दक्षिणा ही है। सिर्फ हम इसको पुराणों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, इसके लिए ये उसको नहीं कहना है, वो सब गलत है। ये थोड़ा सा अपना आग्रह छोड़ दे तो हम इसके पीछे का जो तत्व है, पीछे का जो विज्ञान है, वो समझ सकेंगे। अभी 15वें अध्याय में ब्रह्मचर्य श्रम का वो समाप्त होता है। उसके बाद में ये जो ब्रह्मचारी है, ये जो शिष्य है, वो गृहस्थ धर्म में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है।
और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो भी उनके जो सदाचार और सच्चाई, ये गृहस्थाश्रम का मेन उनका जो है वो बेस है, कह सकते हैं हम। अभी जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस चारों आश्रम से गृहस्थाश्रम को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम है वो ये चारों नहीं, ये दूसरे जो 3 आश्रम हैं इनका बेस है। वो जो उनको सपोर्ट करता है, उनको जो गृहस्थाश्रम है वो तीनों आश्रम को, ब्रह्मचार्य आश्रम को और वानप्रस्थ, संन्यास, ये तीनों आश्रम को वो मेन है जो गृहस्थाश्रम में चीज़ें होती है। यहाँ गृहस्थाश्रम की जो संदर्भ दिए हैं, ये संदर्भ आज के भी हमारे गृहस्थाश्रम के, जो हमारा गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ धर्म है, उसके लिए उपयोगी है। सबसे पहले यहाँ गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करने के लिए विवाह, वो जो ब्रह्मचारी है, जो शिष्य है वो विवाह करता है, मनुष्य जो है विवाह करता है। तो यहाँ वो जो विवाह के लिए जो स्त्री को पत्नी रूप में जो ग्रहण करना चाहिए, वो भी कैसे उसको सिलेक्शन करना चाहिए, ये भी दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि जो लड़की जो है, जो कन्या जो है, वो वर से वो जो उनका आयु जो है वो वर से ज़्यादा आयु की न हो। दूसरा, वो वर की जो माता है उनके कुल की ना हो। अब ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पुराणों में दिया गया है, जो कुल सदाचार से युक्त है और शील और प्रामाणिकता से युक्त है, ऐसे कुल की कन्या सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद में विवाह के पश्चात पुत्र की उत्पत्ति जो है वो बहुत ही, मतलब वो गृहस्थाश्रम का एक माना गया है कि यदि गृहस्थाश्रम आगे चलना चाहिए तो इसके लिए उन्होंने पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कुछ नियम बताए हैं कि ये गृहस्थाश्रम के नियम हैं कि देवता या मंदिर के जो द्रव्य जो है, उनका जो पैसा जो है, उनकी जो संपत्ति है, उसका अपहरण कभी भी नहीं करना चाहिए। वेद और देवता और विद्वान ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपनों से बड़े जो है, आयु से बड़े हैं या अपने से ज्ञान से बड़े हैं, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका हमेशा आदर करना चाहिए और उनको हमेशा जहाँ तक चाहे उनका सपोर्ट करना चाहिए। अपने से जो संपत्ति जिनके पास नहीं है, उनको मदद करनी चाहिए। उनकी जो, जैसे भी उनकी जो ब्रह्मचारियों की जो पढ़ाई है, उनके लिए आश्रमों को या गुरु को हमेशा दान धर्म करना चाहिए। अभी जो रोज़ के जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी यहाँ बताई गई हैं। यहाँ है कि भोजन करते समय जमाई लेनी नहीं चाहिए और छींकना भी नहीं चाहिए। ये भी हम भी देखते हैं, आज भी कोई जमाई ले तो बड़े हमारे कहते हैं कि ये ऐसी गलत है। पुत्र और शिष्य को योग्य बनाना चाहिए। कभी कभी उनको कठिन शब्दों में उनका ताड़न करना चाहिए मतलब एक्चुअली मारना नहीं, लेकिन उनको सही सलाह देनी चाहिए। उसके बाद में जो जल है उसको हाथ पैर से पीटना नहीं चाहिए। जो कोई भी पदार्थ है वो
गोद में रखकर खाना निषिद्ध है। दोनों हाथों से सिर खुजलाना भी निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, और यदि मजबूरी में काटना पड़े तो पहले एक वृक्ष काटने से पहले 2 वृक्ष लगाए, ऐसे यह नियम दिया गया है, जो कि आज भी हम उसको पालना ज़रूरी है। जल को गंदा नहीं करना चाहिए। अग्नि जो होती है, कहीं उनको मुख से फूंकना नहीं चाहिए, फूंक कर उसको भी बुझाना नहीं चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि हमारा भगवान के पास का जो दिया है, वो यदि किसी कारणवश बुझाना पड़े तो वो फूंक के हम नहीं बुझाना चाहिए, उसको किसी फूल से या किसी चीज़ से बुझाना हो तो उससे किसी और चीज़ से बुझाना चाहिए। अपने ससुर मतलब जो पत्नी के जो पिता हैं, उस घर में स्थायी रूप से नहीं रहना चाहिए। अब ये चीज़ आज के ज़माने में यदि कहें तो कह सकते हैं कि जो वुमन स्लीव है, वो जो लड़का और लड़की दोनों समान है, ये यदि हम माने तो ये शायद आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा मनुष्य जो है वो पाप से संपत्ति कमाता है, उसको उसके घर में अन्न निषिद्ध है। उसके घर में अन्न जो है वो खाना नहीं चाहिए। ये छोटी बातें, छोटे छोटे नियम जो है, जो यहाँ बहुत ही विस्तार से बताए गए हैं। उसके बाद में जो 18वां अध्याय है, 18वां और 19वां जो अध्याय है वो तर्पण के बारे में है। तो यहाँ तर्पण का थोड़ा सा विस्तार से अर्थ बताया गया है कि देवताओं का जो तर्पण करना है वो अपने अंगुलियों के अग्रभाग से होता है। उंगलियाँ और तर्जनी का प्रयोग इसमें वर्जित है। तर्जनी का प्रयोग वर्जित है, वो उंगलियों के अग्रभाग से होता है। इसको यज्ञोपवीति कहते हैं। यज्ञोपवीति मतलब देवताओं को जो तर्पण है वो इसको यज्ञोपवीति कहते हैं। उसके बाद में जो ऋषियों का जो तर्पण है, ऋषियों को जो हम तर्पण करते हैं, उसका जो तर्पण है वो कनिष्ठिका, हमारी जो सबसे छोटी उंगली है, उस उंगली के मूल से होता है। और इस तर्पण को काय तीर्थ कहते हैं। अभी जो पितरों का जो तर्पण है, वो पितरों का तर्पण है जो अंगूठे और तर्जनी, अंगूठे और उसकी बाजू की जो उंगली है उसके मूल से होता है, और इसको पितृतीर्थ कहते हैं। पितृकर्म जो होते हैं, पितृकर्म होते हैं जैसे श्राद्ध है या पिंडदान है, इसलिए अंगूठे और तर्जनी के मूल का उपयोग होता है। यहाँ इस जो पितरों का जो तर्पण होता है उसको प्राचीनावीति कहते हैं। और ये जो प्राचीनावीति कहते हैं, ये तीर्थ में जाके करने से उसका जो फल जो है वो ज़्यादा मिलता है। इसके बाद में जो श्राद्ध विषयक, जो श्राद्ध के लिए जो विधि बताया है, किसी श्राद्ध जो है वो पितरों के जिस दिन वो मृत हुए उस दिन पे करना चाहिए, या तो फिर वो पॉसिबल नहीं है तो अमावस को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और गंगा तट पे या गया में या अमरकंटक में ये श्राद्ध करने से उसका जो फल हो जो वो अक्षय फल प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ इस पुराण में, इस कुर्म पुराण के उत्तरार्ध में वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के जो आचार विचार दिए गए हैं, इसमें ज़्यादातर त्याग का महत्व बताया गया है।
सभी चीज़ों का त्याग करते वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम उन्होंने रहना चाहिए। अपने मन को जो है, अपने शरीर को जो है, पूरा जो कार्य कर्म है, जो कार्य है, रोज का कार्य है, उससे अलग करके पूरा अपना ध्यान तप, दान या भगवान की जो पूजा है उसमें लगाना चाहिए। इसके बाद में बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण ये विवेचन उसमें आख्यान है। उसके बाद में 34वां जो अध्याय है, 34वें अध्याय से 44 के अध्याय तक तीर्थ जो है, अलग अलग तीर्थ है, प्रयाग, गया, पुष्कर, इनकी महिमा बताई गई है। और बाकी जो पवित्र तीर्थ है, अमरकंटक और नर्मदा के अन्य जो तट में जो तीर्थ है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और शिव भगवान शिव और जो ऋषि है, बाकी ऋषि है, इनका संवाद यहीं समाप्त होता है। और इसी के साथ में ही ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है, कूर्म पुराण है, वो पुराण यहाँ यही समाप्त होता है। और बहुत ही बारीकी से, और आज भी हम जिसको हमारे यहाँ उपयोगी है, उस प्रकार से ये जो पुराण है वो समाप्त होता है। आज हम यहीं रुकेंगे और अगले क्लास में जो अगला पुराण है, मत्स्य पुराण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।